आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ विंशोऽध्यायः विस्माध्याय पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ। कहीं कोई भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेंगे। मैंने इससे पहले ययाति का चरित्र का वर्णन किया, बाद में मोहभंग होने पर उनका गृह त्याग का वर्णन किया, देवयानी की भी इसी तरह भगवान वासुदेव का स्तुति का वर्णन किया। अब यहाँ पर पुरु के वंश का वर्णन हो रहा है, जिसे स्वयं ययाति ने जिसे अपनी जवानी मांगा था, उन्हें अंत में अब उनकी जवानी लौटाने के बाद उनको वे जो हैं तो उनको राज्य दे करके वापस लौट गए हैं जंगल में और फिर परम धाम को प्राप्त किए। वही पुरु जो धर्म पूर्वक राज्य कर किए, उन्हीं का अब वर्णन मैं कर रहा हूँ। सुदेव जी कहते हैं कि पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जगृरे। सुदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब अब राजा पुरु के वंश का वर्णन, पुरु की चरित्र का वर्णन मैं करूंगा। पुरु के चरित्र तो पता है, पुरु के वंश का वर्णन मैं करूंगा। इसी वंश में, इसी पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, अर्थात राजा परीक्षित का भी जन्म इसी पुरु वंश में ही हुआ था। इसी वंश के जो वंशधर थे वह बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि हुए। उस कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुदत्त, चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से सनयाति, सनयाति से आहन्याति और आहन्याति से रौद्राश्व हुआ है। हे परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही धृताची अप्सरास के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए हैं। उन पुत्रों का नाम इस प्रकार है: ऋतेयु, कुछेयु, अस्थंडिलेयु, अस्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा जो पुत्र था वह बनेयु था। हे परीक्षित, ऋतेयोरन्ति भारो भूत त्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथ कण्वो प्रतिरथात्मज। उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिवार हुआ और रंतिवार के फिर 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का पुत्र का नाम था कण्व, कण्व का पुत्र मेधातिथि हुए। इसी मेधातिथि से प्रस्कन्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य था,
रैभ्य। इसी रैभ्य का पुत्र जो थे सो दुष्यंत हुए। एक बार दुष्यंत वन में कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने गए हुए थे। अब यहाँ से कथा सुनिए बड़ा एकाग्र होकर के, बड़ा ही आनंद आएगा। तो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, उधर ही वे कर्म मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। नवयौवना स्त्री थी, उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति थी। वह आश्रम उसके कांति से जगमगा रहा था, सुशोभित हो रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत उस स्त्री पर, उस बालिका पर मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उनको देखने से उनका बड़ा आनंद हुआ। उस कन्या को देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना भी जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा का त्वं कमल पत्राक्षी कस्यासि हृदयं गमी किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने व्यक्तं राजन्यतनया वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे न हि चेत् पौरवानामधर्मे रमते क्वचित्। दुष्यंत कहते हैं कि हे कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली बालिके, देवी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हो? और तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्राणी हो, किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुष वंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर आकर्षित नहीं होता। ऐसा दुष्यंत कहते हैं, किसी अधर्म की ओर नहीं झुकता है उसका मन। तब शकुंतला ने कहना आरंभ किया। शकुंतला ने कहा कि विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेलकया वने वेदे तद् भगवान् कन्वो वीर किं करवामते आश्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च न भुज्यतां सन्तिर्निवारा उष्यतां यदि रोचते। जब इस प्रकार राजा दुष्यंत ने पूछा, तब शकुंतला कहती हैं कि आपका कहना सत्य है। आपने जो अनुमान लगाया है वह बिल्कुल सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वही आपको मेरी परिचय भी बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। हे वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ऐसा बताइए। हे कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार यानी तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए।
दुष्यंत ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसीलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुमने जोगी है, तुम्हारे जोगी है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती है। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि के मतानुसार शकुंतला से उन्होंने विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला के साथ सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जातकर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता था, उसके दांतों को गिना करता, उसके नाखूनों को गिना करता और उन सिंहों के साथ ही वह खेला भी करता था। वह बालक भगवान का कहा जाता है कि अंशांशवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था, पता नहीं था, बहुत ज्यादा था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपने निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, उसका कारण था एक ऋषि के श्राप का परिणाम राजा भूल गए थे कि मेरी पत्नी है। तब वो जिसका वक्त नहीं दिख रहा था, जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। बोलने वाला दिख नहीं रहा था, लेकिन एक आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौकनी की समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसीलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो। ऐसी आकाशवाणी, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। हे राजन, रेतोधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्वस्य सत्यमाह शकुंतला। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना ठीक है कि यह लड़क बालक तुम्हारा ही पुत्र है। इसे गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो, अर्थात हे राजन, तुम इसके पिता हो। परीक्षित शकुंतला को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन बाद में पिता दुष्यंत की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो जाने के बाद वह यशस्वी परम तेजस्वी बालक जो है आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान की अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उस लड़का का नाम भरत था, जिसके नाम पर कहा जाता है कि हमारा भारत देश का नाम भी इसीलिए पड़ा, भरत के नाम पर ही पड़ा है। उसके दाहिने काहे भगवान का अंश माना जाता था, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान था। तो हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैर में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज
के पद पर उसको अभिषिक्त किया गया, किया गया, अभिषेक हुआ। यही लड़का अर्थात यह राजा भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने अपनी माता को सुख तो दिया ही, भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने। इसी प्रकार जमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किया। याद रखेंगे, इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धन का दान किया। अपार धन राशि का बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने ब्राह्मणों को, गरीबों को, प्रजा को उन्होंने दान किया। दुष्यंत कुमार भरत जो थे, भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया। सब बहुत गौर करने का चीज है, सीखने का चीज है, स्मरण रखने का चीज है। भागवत के अनुसार भरत ने इतनी गायें दान की थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्व मतलब 13,084 गायें, 13,084 गायें एक ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की 9वें स्कंद के अथ 20 20वाध्याय पूर्व के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन यहाँ हिंदी में काव्य रूप में समाप्त होता है। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे।